पे, तो उनकी 14 साल की मृत्यु को टालने वाले स्वयं महादेव हैं। आज महाशिवरात्रि है मेरे महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सरोज, और आज हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है पंडित अंशुल उपाध्याय, और ये हजारों लोगों के बीच में कथा सुनाते हैं। बड़ा लोकप्रिय कथा सुनाते हैं, इनके शब्दों में बहुत जान होती है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं और देखते हैं कि क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है और सभी लोगों को हमारी तरफ से आज इस महाशिवरात्रि के मंगल दिन पर आप सभी लोगों की बहुत बहुत बधाई हो। और हम बात करते हैं और देखते हैं कि सर क्या बोल सकते हैं। स्वागत है। प्रणाम। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे, पहले हमारी ऑडियंस को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम अंशुल उपाध्याय पंडित जी, और हमारा जो कथा स्थान है, मंदिर है, हमारा आश्रम है, गुरु के आश्रम है। जगत पिता है, जगत माता है हमारी माँ जगदम्बा। पिता हमारे जगत पिता हैं, शिव हैं। तो उन्हीं से सारा जुड़ाव, ब्रह्मांड का सारा लेख सब उन्हीं के ग्रंथों में, वेदों में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ। आज का ये जो शुभ दिन है, रात्रि कह सकते हैं, शुभ रात्रि बोलता है। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा दिन होता है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान भर में आज का ये त्योहार बहुत जबरदस्त मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा अगर और डीप में जाएंगे, थोड़ा और अगर गहराई में जाना चाहेंगे, तो क्या बता सकते हैं? देखिए, शिवरात्रि का जो त्योहार है, ये हमारा पूजनीय त्योहार, पूजनीय दिन है। और इस शिवरात्रि का जो महत्व है, उस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो शिवरात्रि एक शिव का पर्व होने के साथ साथ उनका विवाह स्थल भी है। उन जब राजा दक्ष की जो पुत्री थी माता सती, वहां पर वो विवाह करने के लिए आए तो उनकी विवाह जो स्थिति है, आज शिवरात्रि का दिन जो है, भोले की जो कहते हैं ना, भोले की बारात। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भोले के बारात, और हम भोले के बाराती, और हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है, आज शिवरात्रि है तो शिव का विवाह उत्सव भी मनेगा आज, और शिवरात्रि मनेगी। और तो पूरी बारात के साथ पूरा उत्साह, उनके जो भक्त लोग हैं पूरा विवाह उत्सव के साथ में उनको सम्मिलित करते हैं। बिल्कुल, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ की कुछ ऐसी महिमा है जो आप बताना चाहोगे? देखिए, उनकी महिमा परंपार है, कहना हम शब्दों में बहुत मुश्किल है। देखिए, हलाहल शिव जो विष ने पिया था, विष पिया था, हलाहल विष पिया था, सब देवों को अमृत पिलाया था। जो कुंभ अभी चला हुआ था, कुंभ के बारे में अगर डिस्कस है तो वहां पे भी कुछ बूंदे अमृत की गिरी हुई हैं। कुछ हरिद्वार में गिरी है, कुछ प्रयागराज और कुछ उत्तरकाशी में गिरी है। तो वहां से कुंभ का स्थान हुआ था। लेकिन वो कुंभ जो था, वहां पे एक विष भी निकला था नवरत्नों में, तो वो शिव ने ग्रहण किया था। अगर वो ग्रहण ना करते तो सृष्टि का उद्धार होना बहुत ही मुश्किल चीज थी। और देखिए, आप जन्म के साथ भी आप देखते हैं कि शिव है, लेकिन जब आप घूमते हुए पूरी मतलब दुनिया, कहते हैं ना, एक पूरा वो तुम्हारा पूरा दुनिया वो निकल गया, तुम्हारा समय निकल गया पूरा, लेकिन अब जाने के बाद जब शमशान घाट जाते हैं, वहां भी आपको शिव बैठे हुए ही मिलेंगे। तो जन्म के साथ से लेकर जन्म के मरने तक शिव का साथ बहुत जरूरी है। शिव के बिना सारी भक्ति अधूरी है, शिव के बिना सारे देव अधूरे हैं। सब देव हैं तो वो महादेव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आज देखा जाए तो लोग भक्ति में विश्वास तो रखते हैं, और आप गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास, तो वहाँ से काफी कुछ सीखे होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बातें बताई होंगी आपको, तो वही हमारी दर्शकों को अपनी जबानी बताइए। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बताई थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे जो भी प्राणी हैं, मतलब सब जो भी प्राणी है, सबको देने वाले ईश्वर हैं। चींटी से लेकर के और एक हाथी तक सबको प्राण देने वाले ईश्वर ही हैं। तो वो सब हमारे साथी संगनी जो भी हुए, जो भी मतलब जीव हत्या करते हैं या गौ हत्या करते हैं या किसी भी तरीके की कोई हत्या कर रहे हैं, सरासर पाप के भागी बन रहे हैं। और वो भोगने के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे, यहीं भोग रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि एक तो ये गौ रक्षा हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हत्या बंद हो, जीव हत्या बंद हो। बहुत सारा इसको चला हुआ है आजकल का, इस चीज को बंद करके सब शाकाहारी हो और भजन कीर्तन करें। और प्रेमानंद महाराज जी की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, हर टॉपिक को बहुत अच्छी बात बताते हैं। उस चीज को अनुसरण करें, और आजकल कर भी रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग, लाखों लोग जुड़ चुके हैं विदेशों से, यहाँ के देशों से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, विराट कोहली तक आए हुए हैं। हाँ जी, बड़े बड़े स्टार, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
बिल्कुल, वाह बहुत वाह, अच्छी बात है। बहुत अच्छा। और आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी सुना हूँ कि उनकी किडनियां फेल हैं, क्या है नहीं, ऐसा कुछ मैटर है क्या इसके हाँ बारे जी, में? उनकी दोनों किडनियां फेल है, उनका 5 घंटे पैरालाइज वो चलता है, उनका डायलिसिस। खून को फिल्टर करने के लिए हमारी किडनियां होती है जो खून को फिल्टर करके बिल्कुल बिल्कुल पूरे शरीर में प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो प्रोत्साहित करने के लिए उनकी किडनियां फेल है, तो करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, डायलिसिस कहते हैं इसको। 5 घंटे डायलिसिस चलना और रात को 2 बजे उठ के वृंदावन धाम की परिक्रमा करना। ये सारी शक्ति हमारे ठाकुर जी महाराज, 7 ठाकुर जो विराजमान है, हमारे राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, सातों के सातों ठाकुरों की महिमा है, राधा नाम का महिमा का है। और सेवा कुंज निकुंज सेवा में, निकुंज सेवा में यानी कहते हैं कि माता शक्ति भी है। तो माता शक्ति का भी जो स्वरूप है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, उनकी छवि में हमें दिखता है कि ठाकुर जी स्वयं सामने से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और राधा रानी भी उनके चेहरे पर सम्मुख दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, भगवान शिव जो हैं, और मैं सुना था ये कहानी और देखा था, आप बताइए कितनी सच्चाई है इसमें। जब उनको गणेश भगवान को और उनके साथ में क्या नाम था उनका, उनके दूसरे लड़के, कार्तिकेय। कार्तिकेय, बिल्कुल, कार्तिकेय और गणेश भगवान को जब बोला गया कि अगर आप पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए, ऐसा कुछ बातें थी, मेरे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने गणेश भगवान को, उनके माता पिता उनकी पूरी दुनिया थे, इसकी ये कहानी थोड़ा क्या है, थोड़ा आप बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, इस चीज में बहुत गहराई है। जब दो पुत्रों को हम अगर हमारे पुत्र हैं, हम कहें कि सवारी सृष्टि का ब्रह्मांड का चक्कर लगाने हैं, तो मैं 7 दिन बिना रुके, तो दोनों को ये भार सौंपा गया। लेकिन गणेश जी दिमाग से और अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से कार्य किया, और कार्तिकेय ने ब्रह्मांड के चक्कर नहीं लगा पाए जब तक वो माता और पिता के चक्कर लगाने, क्योंकि माता पिता हमारे जो है जगत गुरु हैं, जगत ब्रह्मांड है, हमारी सृष्टि, हमारे जन्म देने वाले सब कुछ वही है। तो गणेश जी की जो बुद्धि तार्किक क्षमता थी, तो कहते हैं ना, मंगल करण सुंगल सुबन हरण, तो सारे मंगल करने से पहले सब गणेश जी को याद करते हैं। वो सारे मंगल जो अमंगल है सबको हर लेते हैं, सारे अमंगल हर लेते हैं हमारे। वाह, क्या बात है। तो उस चीज को लेकर के गणेश जी ने सब परिक्रमा लगा करके अपना श्रेष्ठता का प्रतीक दिया था बिल्कुल बिल्कुल। कि कार्तिकेय से वो श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब यही है कि अपने माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, ब्रह्मांड से भी ऊपर है तो हमारे माता पिता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से हमारे साथ पंडित जी हैं जो कि बता रहे हैं और बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन काफी नॉलेजेबल होगा। आजकल तो लोग इंटरटेनमेंट ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अच्छी चीजें जहाँ होती हैं वहाँ पे थोड़ा लोग नहीं जाते हैं, और अगर कुछ और गलत चीजें होती है, जैसे कि दूध देने वाला घर घर जाता है और जो ड्रिंकिंग करते हैं लोग खुद जाते हैं वहां पे लेने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। बिल्कुल। और थोड़ा आपसे बात करेंगे भक्ति के बारे में, लेकिन आज शिवरात्रि का दिन है, तो आज आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आप जाना माना मंत्र है और बहुत ही अच्छा मंत्र है। तो ऋषि भृगु की एक कथा है, जिनके पुत्र हुए थे, उनका 14 साल तक कहा गया था कि 14 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि भृगु ने अपने पुत्र को जो वरदान दिया था कि वही उनकी शिव की स्तुति करो, तो वो कालों के भी काल है, नहीं महाकाल है, महाकाल है वो, तो यानी काल तुम्हारा आ रहा है तो वो महाकाल बैठे उसके ऊपर भी है, मृत्यु से भी ऊपर है, वो परे है। तो उन्होंने कहा था कि आप शिव की भक्ति कर सकते हो तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। तो शिव का जो मंत्र था ये उसका जो उन्होंने भृगु ऋषि ने किया था उसका उत्पत्ति की हुई थी उन्होंने। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानं मृत्योर्मोक्ष्यमामृतातम। देखिए, इस मंत्र का उच्चारण ऋषि भृगु ने अपने पुत्र के लिए 14 साल की मृत्यु का, जब उनके पास ये आ चुका था कि इनकी 14 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने पुत्र को ये दिया मंत्र कि इस मंत्र का तुम उच्चारण करो और तपस्या करो इस मंत्र से लेकर के। जब ऋषि भृगु के पुत्र ने वो तपस्या की और उनका 14 साल का समय पूरा हुआ, तो तभी उनको आदेश हुआ यमराज जी को और उनके दूतों को कि चलो भाई, उनकी मृत्यु का समय आ चुका है और उनकी आत्मा को लेके आना होगा परमात्मा के पास। तो जैसे वो लेने के लिए आए तो वो उनको देख के चौंक गए कि ये तो यार महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप कर रहे हैं, और ये महामृत्युंजय मंत्र जो है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप अगर आप एक दिन में एक बार कर लें तो आप अकाल मृत्यु से तो पा लेंगे, जरूर मुक्ति पा लेंगे, अकाल मृत्यु में नहीं जा सकते। ये भी एक
सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है ये भी। अकाल मृत्यु मतलब क्या? अकाल मृत्यु जैसे ये होगा कि जैसे कोई अनहोनी घटना हो गई, अनहोनी घटना के थ्रू मर गए, यानी मृत्यु नहीं थी लेकिन घटना हो गई मृत्यु, लेकिन घूमना तो यहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मृत्यु का समय नहीं हुआ। तो वो जो आत्मा घूमेगी आपकी यहीं समय पूरा करेगी, उस समय से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना हुई थी भृगु ऋषि की। लेकिन ऊपर जाने का समय जो यमदूत लेके जाएंगे वो तो समय उनका वही है, भटकते रहोगे यहीं पे, आप शरीर देह कर लोगे, शरीर तो आपका है। तो इस चीज का उन्होंने ये किया था, जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते आए तो उन्हें टच नहीं कर पाए, हाथ नहीं लगा पाए कि इस मंत्र के जाप करते करते हम इन्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन फिर जब यमराज आए, यम के दूतों ने बुलावा भेजा कि यमराज जी यहाँ पे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, तो हम इन्हें कैसे टच करें, कैसे हाथ लगाए, इनको कैसे उठा के चले, हमारे सामर्थ्य नहीं है इतना कि हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करने वाले को हाथ भी लगा दें। तो जब यमराज जी बढ़े उनकी तरफ तो स्वयं महाकाल प्रकट होकर के और शिवलिंग से चिपट गए, वो जो पुत्र थे उनके शिवलिंग से चिपक गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों जोरों से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो महाकाल स्वयं प्रकट होकर के त्रिशूल लेकर के और जो है विकराल रूप में जब उनके सामने आए तो तुरंत ही यमराज जी वहां से चरणों में लेट गए उनके कि जो मैं महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप कर रहे हैं उनको तुमने हाथ भी कैसे लगा लिया। कहने लगे कि महाराज गुरुदेव, इनकी 14 साल की आयु थी और इनको ले जाने का हमारे पास आदेश था, कह रहे सारे आदेश विफल हो चुके हैं, अब महाकाल स्वयं पधार चुके हैं यहाँ पे। तो उनकी 14 साल की मृत्यु को टालने वाले स्वयं महादेव हैं। महाकाल महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को टालने वाले शिव महादेव हैं। और महादेवी का भी यही है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि को हरने वाला जो भी कारक है, जो भी समय है, जो भी सारणी है, वो हमारी महा जगदम्बा है और वो उसको बुद्धि देने के लिए वो प्रोत्साहित करती हैं। तो यानी या देवी सर्वभूतेषु मुक्ति रूपेण संस्थिता, मुक्ति देने वाली सर्वदायिनी, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, यानी भक्ति देने वाली महादेवी माँ जगदम्बा है। या देवी सर्वभूतेषु माँ रूपेण संस्थिता, यानी माँ भी हमारी माँ जगदम्बा है, माँ को देने वाली। माँ से ऊपर हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि माता पिता से ऊपर कोई हो सकता है, तो माता पिता हमारे स्वयं महादेव और माँ जगदम्बा ही हैं। और माता पिता और स्वयं गुरु वंदे कृष्णम वंदे, कृष्ण हमारे गुरु जगत गुरु हैं और शिव हमारे जगत पिता हैं। रचयिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अपनी घमंड की बुद्धि और विवेक को खोने के बावजूद पूजनीय, उनका ना पूजनीय होना, इस सृष्टि पर उनका कोई मंदिर ना होना, एक पुष्कर को छोड़ करके उनकी पूजा का कोई विधान ना होना, ये भी हमारी शिव की देन है कि उनकी बुद्धि विवेक और उनकी घमंडता के कारण उन्हें जब शिवलिंग का एक कथा है, ये भी जो शिवलिंग का और विष्णु को और ब्रह्मा जी को उन्हें कहा गया था कि आप इस शिवलिंग के चक्कर लगाइए और इसका अंत और आरंभ ढूंढिए, अंत है या आरंभ कहाँ है, इसका शुरू कहाँ कहाँ खत्म है। तो अंत और आरंभ ना मिलने के कारण विष्णु जी ने प्रणाम करके एक तरफ साइड खड़े हो गए थे कि प्रभु आपका हमें अंत नहीं मिल रहा, ना कोई आपका आरंभ मिल रहा। लेकिन ब्रह्मा जी अपने घमंड में घूमते रहते, चारों तरफ घूमते रहे। तो इसी बुद्धि के कारण, उनकी घमंडता के कारण कभी ना पूजा करने का उन्हें वरदान शिव के स्थान से ही मिला हुआ है। तो शिव की वो महिमा है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा का कोई विधान ही नहीं है किसी भी तरीके का, जबकि वो सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के रचयिता को नहीं पूजा जाता है, भगवान शिव को पूजा जाता है, उनकी महिमा महान है जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर कमेंट लिखिएगा हमारे पंडित जी के बारे में, जो कि बहुत अच्छे से बताए। पंडित अंशुल उपाध्याय इनका नाम है और बहुत अच्छी रोचक कहानियां सुनाते हैं। थोड़ा सा पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में देखा जाए, जो अभी आपने ये मंत्र बताया कि महाकाल काल को भी टाल सकते हैं, क्या आज के समय में 2025 26 फरवरी आज है, अगर आज के समय में कोई अगर इस मंत्र का जाप करता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। महामृत्युंजय मंत्र का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी। देखिए हम तो आज भी समझते हैं इसको, बैठने के लिए आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं हम, तो इसको स्मरण करते हैं बैठ करके। ये काल मृत्यु जो भी भय दर दूर, और आपके जो पुत्र हैं अगर वो भी जो है मूल नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 में से 7 नक्षत्र जो होते हैं हमारे मूल नक्षत्र होते हैं। बिल्कुल। और मूल नक्षत्र में देखा होगा आपने कि मूले उतारने के लिए वो होता है कि भाई 27 घरों से पानी लाइए, 27 घरों से बोलते हैं, 27 मूल है इसलिए 27 घरों से पानी लाया जाता है, 27 कुओं से पानी लाया जाता है, फिर उनको मूल को उतारा जाता है। लेकिन मूल
उतरते नहीं है पूर्ण रूप से। बिल्कुल। तो उन्हें पूर्ण रूप से जब वो नहीं उतरते तो वो पिता पर भारी होते हैं। हाँ हाँ और पिता पर भारी होने के लिए देखिए ऐसा बताया गया होगा, आपने सुना भी होगा, तो वो एक महामृत्युंजय मंत्र ही ऐसा है जो शिव महादेव से सम्मिलित है, सीधा जुड़ाव है उनका। वो इस मंत्र को, इस प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, हल्का कर देता है बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और देखिए आज के समय में हर एक इंसान को ये मंत्र करना चाहिए। बिल्कुल, हर इंसान को ये मंत्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि ऐसी इसमें मुझे लगता है कि बहुत हार्ड लाइन है पढ़ना, जैसे आप लोग का तो एक्सपीरियंस हो गया है, जी। लेकिन हर एक इंसान ऐसे नहीं कर सकता। उसके लिए क्या ऑप्शन है अगर ये मंत्र देखिए करना उसके चाहे? लिए अगर ऑप्शन ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र के लिए आप कहीं भी यूट्यूब, नेट है, इंटरनेट। आजकल इंटरनेट है, सब कुछ सोशल मीडिया पर है, और इसकी बुक्स भी हैं, किताब भी है, मंत्र भी है। महामृत्युंजय मंत्र की कोई भी किताब आप शिव स्तुति में देख सकते हैं कि आप इस मंत्र को चरण मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। और आज के समय में जिन लोग का दिमाग बहुत भटकता है, स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन रहती है, तो मुझे लगता है अगर ये सारी भक्ति भावना लाते हैं मन में तो क्या ये कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। तो आप औरों का भी बुद्धि को जो मतलब भटकी हुई है उसको भी आप शांत कर सकते हो। जिसका कहना मेरी बुद्धि भटकी हुई थी और मैं भक्ति लाइन में गया या भक्ति चीज में गया या भक्ति में विलीन हुआ मैं, सारी जो उसके वो थे सब कुछ अंधकार सब उसका मिट चुका है। एक रोशनी की जो किरण है, एक भक्ति के द्वारा उसकी रोशनी किरण है, वो जल चुकी है। वो किरण और में भी जलाने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं कि हम और में भी भक्ति की किरण जला सकते हैं। इतना सामर्थ्य भक्ति में है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि कहते हैं लोग कि जब जब इस धरती पर कोई अधर्म होता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, किसी न किसी मनुष्य रूप में लेते हैं। तभी इस टाइम 2025 में ऐसी कुछ बातें हैं जो आप बता सकते हो? जी बिल्कुल। अब एक देखिए विष्णु का अवतार है, कल के अवतार होना है। जो भी कलयुग का अवतार है, कल के अवतार है। कलयुग के अवतार जो है माता काली भी हैं, और कलयुग के अवतार हमारे एक कहे जाते हैं ना, हमारे खाटू श्याम जी, बिल्कुल कलयुग के अवतारी बाबा श्याम हमारे। तो ये सब कलयुग के अवतार हैं। और जो एक अभी विनाश कारक के होने के लिए हमारे जो वेदों में पुराणों में उसका बखान है, जो मतलब सारे अवतार हो चुके हैं, 24 के 24 अवतार हो चुके हैं हमारे विष्णु जी के और शिव के। तो ये 25वां अवतार है इस बार, कल की अवतार। ये उद्धार करने के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए, जो भी अधर्म फैला हुआ है सबका विनाश करने के लिए कल के अवतार का अवतरण होना एक वेदों में इस चीज की लिखित रूप में हो चुका है इसमें। बहुत बढ़िया। कितना आप इतना जानकारी रखते हो, ये सब नॉलेज, जानकारी, ज्ञान ये आपको कैसे मिलता है? देखिए किसी भी चीज में जाने के लिए कोई भी जुड़ाव होना जरूरी है। गुरु का जुड़ाव सबसे पहले है। तो मेरे जो 12 साल की आयु थी जब मेरा, तभी जो है गुरु धारण हो चुका था। बिल्कुल। तो 12 साल की आयु से जब हम गुरु के पास थे तो गुरु जैसी दीक्षाएं ली, गुरु से शिक्षाएं ली, और ऐसी ऐसी शिक्षाएं लेकर के हम आ चुके हैं, आज आपके सामने बैठे हुए। बिल्कुल, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है, आपका बोलने का एनर्जी बता रहा है, और वाकई में आपके अंदर टैलेंट है, तभी आपके दुनिया सीखेगी, आपसे जानेगी। आज के समय में आप कुछ ऐसे लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दीजिए कि बस अपनी जिंदगी में खुश रहें और खुशियां बांटते रहें और अपने माता पिता को खुश रखें, अगर कुछ बोलना चाहो तो। देखिए आज का टॉपिक यही था जो मैंने गणेश और कार्तिकेय वाली कथा जो बताई है आपको, कि अपने ब्रह्मांड का चक्कर मत लगाओ, अपने फालतू की चीजों में मत भटको। अरे अपने माता पिता का चक्कर लगाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की ही आप परिक्रमा कर लो तो आपको चारों धाम पर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिल जाए। आपके माता पिता के चरणों में ही सब कुछ है। गुरु के चरणों में, कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो गुरुदेव और माता पिता वही चरण है, सारे उन चरणों में सब कुछ है। कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं, कोई नशा, कोई गलत कार्य, कोई अच्छा कार्य, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप माता पिता के चरणों में जाकर के बैठ जाइए, सारी सृष्टि, सारा अंधकार मिट जाएगा। और सब कुछ जो है ना, सब कुछ गुरु के अंधकार मिटाने के लिए गुरु का है, और माता पिता का जो है ना, सारे जो भटके हुई चीज है उनको सब कुछ, सारा कुछ जो सार है, सारी खुशियां, सारा सब कुछ अच्छा। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनकी जिंदगी में कैसा क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए भटकना है, भटकते रहेंगे, भटकते रहते हैं लोग। लोग कहते हैं मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं वहाँ परेशान हूँ। वो खुद है, अपने खुद से परेशान। अगर वो इस चीज को छोड़े, अपने जो कार्य है, नित्य कार्य, उस चीज में जुड़े, अपने कोई भी धर्म, देखे सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या सिख धर्म हो, उस धर्म से जो जुड़ी हुई चीज है, जुड़ा हुआ इंसान है, उस चीजों को छोड़ करके वो इधर उधर भटकेगा तो वो परेशान रहेगा। मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म अगर है, हम तो सनातन धर्म से जुड़े, सनातन धर्म का ही उसका अनुसरण करें, उसकी बातों पे विवेक करें। चाहे इस्लाम से तो अपने 5 टाइम की नमाज पढ़े और अपने नेक रास्ते पे चले। तो यही कहा था कि जो हमारे इस्लाम के
जो हमारे हजरत निजामुद्दीन साहब हुए हैं, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अल्लाह ताला का जो आखिरी रसूल है, उन्होंने ये बताया था कि जो जितने भी नेक बंदे, जितनी दरख्त थी इस्लाम की, सारी उस तरफ झुकी हुई थी, और जो मतलब कि वहाँ पे मूर्ति पूजा थी, जो भी कुछ मतलब उन्होंने उस चीज का खंडन किया था। लेकिन आज भी वहाँ एक शिवलिंग विराजमान है, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से भी हम जानते हैं। तो जिस चीज की भी वो थी, उन्होंने सब चीज का अनुसरण किया। लेकिन देखो, इस्लाम में भी आज बहुत सारी गलत चीजें फैली हुई हैं। उस चीज को उन्होंने, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ने इस चीजों का अनुसरण नहीं किया था। उन्होंने भी अच्छी चीजों को, नेक रास्ते पे चलने के लिए बंदा बनाया था। तो उनके जो भी पैगंबर आए थे, सिया हो सुन्नी हो या जो भी थे, उनके सही बंदे करके आए थे, और उनको समझना बहुत जरूरी है। उनको समझ के जो चले तो धर्म कोई खराब नहीं है। उनको चलना, उनकी किताबों को देखना, उनके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ, तो उस चीज को चले तो कोई भी ना ही इस्लाम वो है कि ना ही सनातन वो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे विचार हैं। आपकी उम्र क्या होगी? हाँ, उम्र मेरी 25 साल है। 25 साल की उम्र है। आप देख सकते हो कि पंडित जी की उम्र मात्र 25 साल है, और 25 साल की उम्र में इतना बड़ा नॉलेज, ज्ञान, ये सब भक्ति भावना से पॉसिबल है। तो अच्छा लगा पंडित जी आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बातें बताए हैं और बहुत नॉलेजेबल बातें बताए हैं। अगर लगता है कि हाँ, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो में कमेंट में अपनी राय, जो आप कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें लिखिए, और इस दुनिया को दिखाइए कुछ नया रूप, जो कि अपने देश में हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, भारत देश में। लेकिन स्ट्रेस, और जैसा कि बताया, खुशियां पाने के लिए अपने माता पिता, हर एक इंसान की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बस इस वीडियो में यहीं तक।